वेलकम टू देव एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो मैं पहले बताता हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका। जैसे पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग px से भी नोट करते हैं, अब qx से भी कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं, rx से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से किसी भी ये सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे px। हाँ, लेकिन आप जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप उसी टर्म में आप आगे लिखेंगे। जैसे px जैसे हम लिखें 3x² + 2, ये px हो गया। px का मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। qx भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी मैंने x लिखा। यहाँ पर एक और दूसरा लिखे x² + x + 3, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब ऐसे भी लिखे 3, अगर अब मैं यहाँ पर चेंज करके मैं y कर देता हूँ तो अब यहाँ पे लिखे 3y² - y, ये सब सारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लिखने का ये तरीका है। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल रहेंगे आप उसी वेरिएबल का यूज करेंगे। और एक और पॉलिनोमियल में ये बात होता है कि आप एक ही वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते। सपोज 3x² प्लस यहाँ पर तो x था लेकिन अब यहाँ पर y कर दिए तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल कितना होता है, पॉलिनोमियल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला होगा मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स एंड तीसरा ट्राइनोमियल्स। तो हम वो तीनों पढ़ते हैं। पहला होगा हमारे पास मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, तो मोनोमियल्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, polynomials having only one term, polynomials having only one term are called monomials। मोनो का मीन्स होता है वन टर्म, मोनो मीन्स जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होता है वन टर्म। मोनो मीन्स होता है वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो। अगर इसका हम एग्जांपल लेंगे, केवल आपका एक टर्म होना चाहिए। जैसे सपोज 2x, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। आप कुछ भी ले लें, 4y ये एक टर्म है, x² y² 9z, अब कुछ भी ले लें, ये सब एक टर्म है, ये एक टर्म है, पूरा ये एक टर्म है, पूरा ये एक टर्म है। अभी मैं पावर वाला में नहीं लूंगा, अभी मैं आगे बताऊंगा वो डिग्री होता है, वो डिग्री होता है। ये सारा ये मोनोमियल हो गया। उसी तरह दूसरा ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है दो, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स are called binomials। are called binomials। इसमें अब दो टर्म ले लीजिए, अब दो टर्म ले लीजिए, जैसे x² - x, ये हो गया। इसमें दो टर्म है, एक ये एक टर्म हो गया और माइनस प्लस से सेपरेट रहेगा ये दूसरा टर्म। अब फिर से कुछ लीजिए, सपोज z - 2z, ये हो गया 9x - 4। देखिए सारे में दो दो टर्म है, एक्सेट्रा। या और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये दो टर्म हो गया। तीसरा ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स। Only 3 terms are called trinomials। ये हो गया। आप इसमें 3 टर्म ले लीजिए, इसमें 3 टर्म रहेगा। सपोज x² x³ - x - 5, ये हो गया 3 टर्म। अब और ले लीजिए z² - 2z + 5, ये सब में 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म हो गया, 1 2 3 टर्म हो गया, एक्सेट्रा। तो ये 3 हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल्स जिसमें ओनली फॉर वन टर्म्स होगा, बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होगा, और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल।
वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर रहता है एक पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल रहते हैं, जैसे सपोज जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ 2x² माइनस एक्स प्लस 6। सबसे पहले बात मैं बताया था x है तो x वाला ही टर्म हो सकता है, अब y का टर्म आप नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। पहले किसने वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल क्या है x और यहाँ भी x है, x का हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर ये 1 छुपा रहता है, यहाँ पर पावर 1, और 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x टू द पावर 0। किसी भी वेरिएबल का पावर 0, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 या फिर किसी भी कांस्टेंट नंबर का पावर 0, वो हमेशा 1 होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर मींस मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, जो गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री है वो कितना है? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, उसे इसे डिग्री बोलते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। ये जो डिग्री होता है ना, इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, तो इस डिफिनेशन में लिखता हूं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 रहना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में लिखता हूं, एग्जांपल 2x माइनस 1। x का मैक्सिमम, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपको देखना है। x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया √2 प्लस t। t का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 का मैक्सिमम पावर, t का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। आप कुछ भी लीजिए। z माइनस 3, z का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। अब कुछ भी z माइनस 2, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, उसी को डिग्री बोलते हैं, पावर को ही डिग्री बोलते हैं। पावर कितना 1, पावर कितना 1, इसी को डिग्री बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। अब इसका एग्जांपल बस अब मैक्सिमम पावर प्रूव कर दीजिए, x² माइनस x। अब x का मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पर 1 है, लेकिन इसको बोलेंगे इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? तो 2 है। x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। आप यहाँ से t² माइनस t, x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। z² माइनस 6, z मींस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ये सारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। एक थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, अब पावर को 3 कर दीजिए मैक्सिमम, x की पावर 3, ये भी होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 9y³ माइनस y² माइनस y। अब इसमें आप वेरिएबल देखिए, सारे में पहली बात वेरिएबल y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, सारे में वेरिएबल y है। अब y का मैक्सिमम पावर देखिए, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो y का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे कर लीजिए इटसेट्रा।